रोड बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तक आपका नेशनल हाईवे तैयार नहीं होता आपने टोल नहीं लेना है। इंक्वायरी करवाइए ना, क्यों नहीं इंक्वायरी करवाइए कि पुल किसकी वजह से टूट रहा है? टोल लो, टोल के लिए हम मना नहीं कर रहे। आप 10 ले लो, हम 20 देंगे। कम से कम हमें फैसिलिटी तो दो। जम्मू वालों को क्यों मारने पे तो ले सब लोग। सुनिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए ऊपर, उन्होंने देखा, उन्होंने क्या बोला कि व्यापार मंडल जिम्मेवारी ले। भाई हम क्यों जिम्मेवारी ले? जब आप इलेक्शन में आते हो आप बोलते हो आप अपनी जिम्मेवारी से वोट दो। जो तो कॉन्ट्रैक्टर है आपको क्लैरिटी देंगे। लखनपुर से लेके जम्मू तक इन्होंने 3 दिन से लेबर पूरी की पूरी लगा रखी है रोड के ऊपर। पूरी सिल्ट जमी हुई थी, इतनी सिल्ट थी, पानी था इतने खड्डे हैं। अभी रातों रात इन्होंने बीटी डाली है। अब दो हमें फैसिलिटी दो हमें। ना तो आपके टोल पे बाथरूम है, ना टॉयलेट है कोई, ना उधर कोई एम्बुलेंस है। देखो यहाँ कोशिश कर रहे हैं, इंटरव्यू की नहीं है समय। मैं यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए कि यहाँ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, कितने जल्दी कर पाएंगे। कोशिश कर रहे हैं इन लोग, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपके सामने कुछ बताऊं, मैं नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि देखो ये सेटल कर गया, ये बता रहे हैं। इसके नीचे जो इन्होंने बेडिंग वगैरह डाला था वो केविन कर गया, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं इन लोग और ज़्यादा कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है पूरा इसमें। देखो ये तबाही खाली यहीं नहीं हुई है, आपको पता है बहुत सारे जगह ये परेशानी हो रही है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। इसके बारे में बिल्कुल केंद्रीय सरकार बहुत सजग है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इसके लिए ये बहुत चहल पहल है, सब कोशिश कर रहे हैं। इंश्योर करेंगे लोगों को? बिल्कुल उम्मीदें हैं, इसको करना है जल्दी, जितना जल्दी हो सके करना है। क्या टोल माफ हो पाएगा जो जिस तरह से? देखिए उसके लिए इसके लिए मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगा क्योंकि ये पूरा देश के लिए बेसिकली जो है पॉलिसी वाली इशू है। ये टोल पॉलिसी को एग्जाम करने के क्षमता हमारे को नहीं है। भारत सरकार तो लगी है पूरा दिन रात। आप आए, आपका स्वागत हमारी देखने के लिए। नेशनल हाईवे पे आप अथॉरिटी वाले जहाँ लगे हैं, लेकिन उसकी भरपाई खरबों की, अरबों नहीं खरबों, क्योंकि कितनी गाड़ी 1.5 महीने में 30 किलोमीटर का चक्कर लगा के गई है, कितने लोग परेशान हुए हैं, कितने बह गए हैं, कितनों के टांगें टूट गई हैं, उसकी हम भरपाई कैसे करेंगे, इसका थोड़ा सा हमें बता। उन्होंने जो पुराना ब्रिज है उसको टूटने का ठेका किसी कबाड़ियों को दिया था। उसने क्या किया, उसने अपना माल निकाला, जितना भी था भाग गया। उसको एनएचए वाले ने ये नहीं देखा कि यार बरसात के दिनों में हम क्या करेंगे, कैसे ये होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि पानी सिर्फ 3 पिलरों के लिए, और जब बहाव आया, आज कम से कम 30 बार बाढ़ आई है। और जो ये काम करते हैं पता नहीं किस तरह का काम करते हैं, खाना पूर्ति के लिए कहते हैं, जब भी बाढ़ आती है तो बह जाता है। तीन जो मेन अड्डे हैं हमारे, सांझी मोड़, डाला चक और चिड़वाल, जहाँ की मार्केट टोटली खराब हो चुकी है। क्योंकि पहले तो जहाँ पे रोड का काम था लगा, उससे हम कंप्रोमाइज किया। फिर पिछले दिनों में देखा कि लोगों के घरों में घुस रहे हैं। कुछ जो वहाँ के नॉर्मल लोग आते हैं कि स्कूटी लेके आ रही है लेडी, कोई कुछ आ रही है, वो इतने डरे हुए हैं कि चिड़वाल मार्केट बिल्कुल फिनिश हो गई है, दयाला चक फिनिश हो गया, सांझी मोड़ फिनिश हो गया। अधिकारी यहाँ पहुंचे आपकी बात? अभी अधिकारी, लेकिन मेरी अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए आए हैं। और एक बार में जहाँ पे सिर्फ रूलिंग पार्टी के लोग ही दिखे हमें, और इन्हें सिविल सोसाइटी का एक भी लोग नहीं बुलाया। क्या चिड़वाल व्यापार मंडल नहीं है और कोई लोग नहीं रहते हैं यहाँ पे? सिर्फ रूलिंग पार्टी के लोग ही रहते हैं यहाँ पे, सिर्फ रूलिंग पार्टी के लोग ही यहाँ पे दिखे हैं। जवाब दे, बिल्कुल जवाब दे। अभी तक इंक्वायरी करवाइए ना, क्यों नहीं इंक्वायरी करवाइए कि पुल किसकी वजह से टूट रहा है? हिंदुस्तान चंद्रयान पे पहुंच गया, हम दयाला चक नहीं पहुंच पा रहे। आज 5 मिनट के लिए इन्होंने रोड चलाया, 5 मिनट के लिए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। आगे 1.5 महीने से रोड टोटली बंद हुआ है। सुनिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए ऊपर, उन्होंने देखा, उन्होंने क्या बोला कि व्यापार मंडल जिम्मेवारी ले। भाई हम क्यों जिम्मेवारी ले? जब आप इलेक्शन में आते हो आप बोलते हो आप अपनी जिम्मेवारी से वोट दो। जैसा कि आपको पता है, हाई लेवल टीम यहाँ पे 2 मेंबर टीम यहाँ पे आई है, जिसने पूरा यहाँ पे ब्रिज का जो ब्रिज हमारा जो डैमेज हुआ है उसका भी निरीक्षण किया, जो नया कॉजवे बन रहा है उसका भी निरीक्षण किया, और लखनपुर से लेके जहाँ तक कठुआ की हद है और उससे आगे सांबा और जम्मू भी जाएंगे, पूरा नेशनल हाईवे का जो काम चल रहा है उसका भी डिटेल में निरीक्षण किया। उस निरीक्षण में बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई जो आवाम भी रखती है, जो आपके थ्रू भी हमारे पास आती हैं, जो PRIs भी रखते हैं, वो सारी बातें उनसे डिस्कस की गई हैं। और ये पूरी उम्मीद है कि इसका एक अच्छा सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जाए। कि ये जो टेम्प्रेरी कॉजवे जिस पे हम आज की डेट में खड़े हैं, ये हमारा बनाने का जो था कि हम इसको 10-15 दिन में बना के तैयार करेंगे, और इसको 2 बार बना के पूरा तैयार किया भी गया है, पर फ्लैश फ्लड आने के कारण ये वहाँ से बह जाता है। तो अब यही उम्मीद करते हैं कि बारिश 2 दिन अगर हमें बारिश के बिना मिलते हैं तो इस कॉजवे पे हम पैदल रास्ता, मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियाँ हम 2-3 दिन में यहाँ से चलवा पाएंगे। और उसके बाद जब इसमें कंक्रीट जब उसकी क्यूरिंग हो जाती है पूरी, तो उसमें से जो हैवी व्हीकल्स हैं जिसमें बसेज आ जाएंगी, उनको भी यहाँ से निकालेंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। टीम की विजिट हुई है, जो भी उसका डिसीजन होगा वो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा।